डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुजी क्लासेज। आज के टेंस ऑफ स्ट्रक्चर में हमारा पास्ट टेंस है। देयर आर ऑल्सो 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस, नंबर 3 past perfect and number 4 past perfect continuous. Past indefinite tense. Recognition in Hindi. हिंदी में पहचान। वाक्यों के अंत में था था, थी, थे इत्यादि आए। स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, एचवी डिड यूज होती है। सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस एचवी हेल्पिंग वर्ब, डिड के बाद नॉट का यूज होता है, प्लस मेन वर्ब जो है वी फर्स्ट लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। उसके बाद फुल स्टॉप आता है। उसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो डिड है वो कर्ता से पहले यूज होती है, प्लस सब्जेक्ट लगता है, प्लस जो एमवी है वो वी फर्स्ट होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, I went to Delhi. कर्ता आई है, मेन वर्ब सेकंड है, प्लस ऑब्जेक्ट है। यदि हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो कर्ता आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट के बाद हमेशा जो फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज होता है, तो वेंट जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म वो लग जाएगी यहां, टू दिल्ली। जब हम इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है डिड वो कर्ता से पहले यूज हो जाएगी, उसके बाद कर्ता, उसके बाद मेन वर्ब, टू दिल्ली। उसके बाद जो वाक्य के अंत में है वो साइन ऑफ इंटरोगेशन का निशान लग जाएगा। इस तरह से जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है
उसके अंदर यदि हिंदी के वाक्य में था था थी थी या थे थे न आए तो उसके अंदर आ ए ई की मात्रा भी आ सकती है। जैसे मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली, वह विद्यालय गया, ही वेंट टू स्कूल, उसने अपना गृह कार्य किया, ही डिड हिज होमवर्क। अपना जो सेकंड है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रिकॉग्निशन इन हिंदी। हिंदी में इसकी पहचान है वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आए। स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस, इस टेंस के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस में जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब प्लस एमवी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इसी तरह यदि आप सेंटेंस को सिंपल से नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस एचवी, वॉज वर्ब के बाद जो हेल्प वर्ब है उसके बाद नोट का यूज हो जाएगा, प्लस एमवी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद वाक्य अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। यदि हम सेंटेंस को सिंपल से इंटरोगेटिव में बदलना चाहें तो जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो इस तरह से होगा, अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ब, ये कर्ता से पहले प्लेस होगा, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, कर्ता आई है, हेल्पिंग वर्ब वॉज है,
मेन वर्ब बी फर्स्ट प्लस आईएनजी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। यदि आप इस सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज हो जाएगा। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, इसके बाद ही फुल स्टॉप आएगा। यदि सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा। जो हेल्पिंग वर्ब वाज है वो कर्ता से पहले आ जाएगी और कर्ता के बाद क्रिया का यूज होगा। उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अपना जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट टेंस रिकॉग्निशन इन हिंदी। वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आए। स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ जो एचवी है वो हैड आती है, प्लस जो मेन वर्ब है V3 का प्रयोग होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। यदि हम सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो इस तरह से होगी। सब्जेक्ट प्लस एचवी हैड, और हेड के बाद जो नॉट है वो लग जाएगा, प्लस एमवी है वो V3 रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद वाक्य के अंत में जो फुल स्टॉप है उसका यूज होगा। तीसरा है जो इंटरोगेटिव में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहेगा। जो हेल्पिंग वर्ब हैड है वो सब्जेक्ट से पहले प्लेस हो जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क यूज हो जाएगा। अब हमारा इसी टेंस का जो फोर्थ है वो रहेगा, लेकिन इससे पहले हम इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। They had gone to the market। ये जो सेंटेंस है
वो अफर्मेटिव का वाक्य है। तो इसके अंदर कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब है वो with 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। यदि सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। कर्ता है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है वो हैड, उसके बाद नॉट, और फिर जो मुख्य क्रिया है V3 है वो आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट। यदि हम इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो हैड है वो आगे ही आएगा, उसके बाद जो करता है उसका यूज होगा, उसके बाद मेन वर्ब V3, ऑब्जेक्ट। उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन है वो अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आता है, जबकि जो अफर्मेटिव है और जो नेगेटिव है उन दोनों के अंदर हमेशा फुल स्टॉप का यूज होता है। अब अपना पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। रिकॉग्निशन इन हिंदी। वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि आए। हिंदी में जो पहचान है वो इसकी ये है कि वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों में अंत के अंदर से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि आए, अर्थात से मतलब है समय से, यानी कि से का मतलब ये है कि समय दिया हुआ होता है। स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, जो HV है वो इसमें हेड भी रहेगी, प्लस जो MV है वो भी फर्स्ट प्लस ING रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस समय के लिए सिंस फॉर लगेगा। उसके बाद वाक्य अंत में फुल स्टॉप का यूज होगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर में जो सेंटेंस है वो इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड रहेगी, उसके साथ बीन और लगता है कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के साथ नोट का भी यूज किया जाता है, प्लस जो MV है वो भी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम के लिए सिंस फॉर। जो थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा,
जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो हैड बीन में जो हैड है वो तो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव वाक्य के अंदर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, तो हैड जो है वो तो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। प्लस एमवी जो होती है वो वी फर्स्ट प्लस आएगी, उसके बाद आ जाएगी। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम के लिए सिंस फॉर, इसके अंदर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में जो अंतर है वो केवल मात्र समय का ही होता है कि पास्ट कंटीन्यूअस में समय दिया हुआ नहीं होता है, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय दिया हुआ होता है और जो समय है उसके लिए सिंस फॉर का प्रयोग होता है। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गार्डनर had been watering the plants for 2 hours. द गार्डनर है वो इसमें कर्ता का कार्य कर रहा है, हैड बीन है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो वाटरिंग है वो मेन वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद द प्लांट्स है ये ऑब्जेक्ट है और जो समय के लिए फॉर का यूज हुआ है 2 आवर्स। यदि हम इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो ये सेंटेंस द गार्डनर, जो नॉट है वो हैड और बीन के बीच में आ जाएगा। उसके बाद वाटरिंग मुख्य क्रिया द प्लांट्स, फॉर 2 आवर्स। फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में दोनों में ही फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। उसके बाद यदि हम इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब हैड है वो आगे ही आएगी, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट द गार्डनर, और जो बीन है वो अब सब्जेक्ट के बाद आएगा। उसके बाद मेन वर्ब आएगी वाटरिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स, समय के लिए फॉर। तो इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ये पैसिव वॉइस बन गया। इसमें हैड जो है वो कर्ता से पहले आया है और जो बीन है वो कर्ता के बाद आया है। उसके बाद जो मेन वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल वो आ रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट द प्लांट्स है और समय के लिए फॉर है, अर्थात इसके अंदर जो समय है वो फिक्स नहीं है। इसके अंदर जो समय है वो पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। देन 2 आवर्स, और इसके बाद है वो पर्सन वाचक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है।
तो इस तरह से हमारा ये पास्ट के चारों में से चौथा था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब अपना ये फ्यूचर टेंस है जो तीसरा टेंस है। फ्यूचर टेंस के भी 4 सब पार्ट होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम फ्यूचर के 4 सब पार्ट्स में से पहला सब पार्ट ले रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। रिकॉग्निशन इन हिंदी। हिंदी के अंदर इसकी जो पहचान है वो ये होती है, वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि आते हैं। जैसे वह विद्यालय जाएगा, मैं अपना गृह कार्य करूंगा, अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाएगा। तो ये सभी के सारे वाक्य हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं, क्योंकि इन सभी के अंत के अंदर गागे कई का यूज हुआ है। स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वो इस तरह से है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस उसके बाद जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल लगती है। उसके बाद जो मेन वर्ब है वो बी फर्स्ट लगती है प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स है विल और शैल दोनों का यूज होता है। यदि आपका कर्ता फर्स्ट पर्सन में है तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल आएगी, और यदि आपका कर्ता सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में है तो हेल्पिंग वर्ब विल का यूज होता है। हम सेंटेंस को यदि नेगेटिव बना रहे हैं तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट पहले ही आएगा प्लस एचवी विल शैल, उसके बाद नॉट नेगेटिव के लिए प्लस जो एमवी है वो वी फर्स्ट आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, और नेगेटिव में भी वाक्य अंत में फुल स्टॉप का यूज होता है। यदि हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, जैसे कि किसी भी सेंटेंस को जब सिंपल से इंटरोगेटिव में कन्वर्ट किया जाता है तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगती है। तो विल और जो शैल सहायक क्रिया है वो पहले ही आएगी, प्लस सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद जो मेन वर्ब है इसकी वी फर्स्ट आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा वाक्य अंत में। फॉर एग्जाम्पल, she will sing a song.
सी करता है, हेल्पिंग वर्ब विल है, मेन वर्ब है, जो सिंग है वो फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ए सॉन्ग है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फुल स्टॉप। जब हम इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब विल है वो कर्ता से पहले आ जाएगी, उसके बाद कर्ता का यूज हो जाएगा, उसके बाद जो मेन वर्ब है सिंग वो लग जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और वाक्य अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज हो जाएगा। तो इस तरह से जो पहला सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, जो दूसरा सेंटेंस है वो नेगेटिव है, और जो तीसरा सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है। अब हम फ्यूचर का सेकंड सब पार्ट ले रहे हैं, और फ्यूचर का जो सेकंड सब पार्ट है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रिकग्निशन इन हिंदी, हिंदी के अंदर इसकी जो पहचान है वो इस तरह से है। वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यदि किसी सेंटेंस के हिंदी के वाक्य में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे यदि आ रहा है तो इसका मतलब वो आपका सेंटेंस है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि उसके अंदर जो कार्य है वो प्रोग्रेस में रहता है, उसमें कार्य का शुरू होना नहीं बताया जाता, कार्य चलता रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल बी और शैल बी लगेगी, प्लस जो मेन वर्ब है वो वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, और देन फर्स्ट लास्ट के अंदर हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। यदि हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहेगा। सब्जेक्ट है वो आगे ही रहेगा, प्लस जो एचवी है विल बी और शैल बी। तो जो नॉट है नेगेटिव के अंदर वो विल और बी के मध्य में आएगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, प्लस जो मेन वर्ब है वो वी फर्स्ट एमवी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद
नेगेटिव में भी फुल स्टॉप का यूज होता है। उसके बाद इस सेंटेंस को यदि हम इंटरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी, तो जो विल बी और शैल बी है तो उसमें जो विल या जो शैल हेल्पिंग वर्ब है वो कर्ता से पहले आ जाएगी। विल और शैल है वो कर्ता से पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही विल का यूज होगा। प्लस फिर एमवी है वो वी फर्स्ट प्लस आईएनजी लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है उसका यूज होगा। अब हम इस सेंटेंस के एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब अपना एग्जाम्पल है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। इट विल बी रेनिंग, सब्जेक्ट है वो इट है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल बी है, उसके बाद जो मेन वर्ब है वो रेनिंग है। इट विल बी रेनिंग, वर्षा हो रही होगी। इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बना रहे हैं, तो जो करता है वो इट है, उसके बाद जो नॉट है वो विल और बी के बीच में आएगा। इट विल नॉट बी, देन मेन वर्ब आ जाएगी और उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। जब हम इसको अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है विल बी, तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब विल है वो पहले आएगा और कर्ता जो इट है वो उसके बाद आएगा, और जो बचा हुआ बी है वो कर्ता के बाद आएगा। विल इट बी, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के अंत में लग जाएगा। तो इस तरह से पहला जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। सेकंड है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी आ रहा है। उसके बाद तीसरा जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब विल आगे आ रहा है, उसके बाद कर्ता इट है, उसके बाद बी है वो कर्ता के बाद आएगा, और जो मेन वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल वो लग जाएगा, और वाक्य अंत में जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है उसका यूज हो जाएगा।